क्यों बार बार एक ही पत्थर से टकरा रहे हैं? मैंने कहा था ना कि बहुत मुश्किल है, कभी भी नहीं मानेगी। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अपने कमरे में। जरा उनसे मिल लो। इसका मतलब है कि जैन से आपकी मुलाकात हुई है। लेकिन अम्मी जान कभी भी नहीं मानेगी। अगर एक बार वो अपनी जिद पर अड़ जाए ना, तो फिर उन्हें समझाना बताना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि आपको पहले से ही मालूम था कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे। 100%। तो फिर आपने जैन से क्यों कहा कि वो मेरी बात को रद्द नहीं करेंगे? एक्सक्यूज मी, मैंने जैन से ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने जैन की बात को सेकंड किया। लेकिन अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर अपनी किस्मत में आजमा लीजिए। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि मुझे यहीं से ही वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि जब आप ही को मेरी कामयाबी पे 1% यकीन नहीं है तो मुझे बिला वजह यूं अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। अरे वाह, आप तो मैदान में उतरने से पहले ही शिकस्त मान गए। अब जब आप आ ही गए तो आप बात करके ही जाएंगे। मुझे यकीन नहीं है तो क्या हुआ, जैन को तो है ना? रामेश, आओ आओ। कैसे हैं आप? ठीक, तुम्हें ही याद कर रही थी मैं। बैठो। याद कर रही थी तो फोन कर देती, मैं पहले आ जाता। कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो ना। ये बताओ कि चाय पियोगे, कॉफी या कुछ और? नहीं कुछ नहीं, आप बताइए, खैरियत से याद किया? हाँ, मुझे ये पूछना था कि नूरबानो को कैसे जानते हो? नूरबानो को? ये कैसा सवाल है, मैं समझा नहीं। भाई, उस दिन तुमने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी है तो जाहिर है पहले से जानते होगे। अरे बेगम साहबा, किसी को लिफ्ट देने से ये कहाँ तय होता है कि आप उसे पहले से जानते होंगे? इंसान जरूरतमंद अजनबियों को भी तो लिफ्ट देता ही है। तुम उसे पहले नहीं जानते? अब जी नहीं। तुम मेरा एक काम करोगे? फरमाइए। मैं जानती थी कि आप मुझसे मिले बगैर ही चले जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों सोचा आपने? क्योंकि इंसान जब नाकाम हो जाता है ना, तो उसमें इतना हौसला नहीं होता है कि वो किसी को फेस कर सके। तो आपको लगता है कि मुझे नाकामी हुई है? हाँ। तो सुनिए मोहतरमा हफ्सा, आपकी वालदा साहिबा मान चुकी हैं, और ना सिर्फ मानी है बल्कि वो खुशी खुशी आपकी रुखसती में शरीक भी होंगी। आप यकीनन मुझसे मजाक कर रहे हैं। आपको लगता है कि इतनी सीरियस बात मैं मजाक में कह सकता हूँ? बल्कि जब बेगम जलाल खुद आपसे कहेंगी तो तब आपको यकीन आएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? 100%। आप तो सच में जादूगर निकले। मतलब एक नामुमकिन सी बात को आपने मुमकिन कर दिखाया। एनीवेज, चलता हूँ। थैंक्स। नहीं, कोई बात नहीं। नूरबानो, जिसे तुमने अजनबी समझकर अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, बहुत ही होशियार और चालाक औरत है। वो जानती है कि अंजला ने किसके लिए मेरे बेटे को जहर देके मारा है। तुम उससे ये राज उगलवा सकते हो। बेगम साहिबा, मैं हैरान हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन शायद ये काम मैं आपका ना कर सकूं। तो तुम्हें इनकार है? नहीं, बस डर है कि इस काम को करते हुए कहीं मैं अपनी हैसियत आपकी नजरों में न खो दूं। नहीं, मेरा तुमसे ये वादा है कि अगर तुम इस काम में नाकाम भी हो गए तो ऐसा नहीं होगा कुछ जैसा तुम सोच रहे हो। तो क्या इसके बाद आपको यकीन आ जाएगा कि आपके बेटे को जहर अंजला ने नहीं दिया? हो सकता है ये काम उसी कलमू ही ने किया हो। क्या कहते हो? तो तुम्हें मंजूर है?
तुम करोगे मेरा ये काम? जी, लेकिन इसके बदले आपको मेरी एक बात माननी होगी। तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो, बिना डील के कोई काम नहीं करते। कहो। आपको हफ्सा की रुखसती में शरीक होना होगा। यही नहीं, बल्कि आपको खुशी खुशी उसे रुखसत भी करना होगा, ऐसे जैसे बिल्कुल आपको कभी कोई एतराज था ही नहीं। तो बताइए, मंजूर है? मंजूर है। बोल रहे हो तुम ये असाइनमेंट सामल को नहीं, रामेश को दिया गया है। हेलो, हाँ अफसा। क्या वाकई? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने अम्मी जान से पूछा तब मुझे यकीन आया कि सर रामेश बिल्कुल सच कह रहे थे। सर रामेश तो एक जादूगर है। अब देखो ना, नामुमकिन को भी उन्होंने मुमकिन कर दिया। हाँ ठीक कहती हो अफसा। सर रामेश ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, इसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आज की मतलबी और खुदगर्ज दुनिया में कोई इतना बेलौस इंसान कैसे हो सकता है? मगर ये बात सर रामेश ने साबित कर दी कि अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है। किस बात का? जहन वो बदले में मुझसे चाहते थे कि मैं अंजिला से उनकी शादी करवाने में मदद करूं, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे भाई के कातिल है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाँ ठीक कहती हो शायद तुम। चलो मैं रखता हूँ, मुझे सर रामेश को थैंक्स भी बोलना है। ठीक है। शुक्र है कि आप भी अपने कमरे में से बाहर निकली। शक्ल से काफी फ्रेश लग रही हैं। इस तारीफ का शुक्रिया, लेकिन हकीकत ये है अतीका कि हम आज भी उतने ही दुखी और जख्मी हैं जितने पहले थे। मैं जानती हूँ भाभी, जवाहर बेटे का कत्ल और फिर उसके कातलों का ना मिलना क्या कम दुख की बात है? और ऊपर से हफ्सा ने अपनी मनमानी करके आपकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। भाभी, क्या आप वाकई हफ्सा की रुखसती में शिरकत नहीं करेंगी? और गलत सुना है तुमने। हमारी एक ही बेटी है और हम उसकी शादी में शरीक ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत अच्छी बात है, सुन के खुशी हुई। इतना भी खुश मत हो, हम उसकी रुखसती में शरीक जरूर होंगे, लेकिन उस लड़के जैन को अपना दामाद हरगिज भी कबूल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। वो तो मैं जानती हूँ, आप उन लोगों में से हैं रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाता। तुम तो बहुत बेवकूफ हो। इतना अच्छा मौका तुमने हाथ से गवा दिया। अगर ये मौका तुम अपने हाथ से ना जाने देती तो हफ्सा की नहीं तुम्हारी रुखसती हो रही होती। कब है हफ्सा की रुखसती? कल जैन के घर वाले आ रहे हैं डेट पक्की करने, मैक्सिमम हफ्ता या 2 हफ्ता। तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तो अफसोस करना चाहिए। किस लिए? इस कैद से रिहाई का इतना अच्छा मौका तुम्हें मिला और तुमने गवा दिया। अफसोस का तो पता नहीं, मगर हैरत जरूर है। कैद मैं काट रही हूँ और रिहाई की फिक्र आपको और आपकी अम्मी को मुझसे ज्यादा है। कहना क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो? हर वक्त तो बेगम जलाल के जासूस फिरते रहते हैं यहाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा खाला, प्लीज मत डरें। क्या मतलब? मैं यहाँ पर बेगम जलाल की मर्जी से ही आया हूँ। बेगम जलाल की मर्जी से आए? जी। देखो, तुम पहेलियां ना बुझवाओ सावर, साफ साफ बताओ क्या बात है। ठीक है खाला, पहली बात तो ये है कि मुझे सावल ना कहा करें। सावल को सावल ना कहूँ तो और क्या कहूँ? रामेश।
अब मेरा नाम रामिस है और मुझे सावल को ढूंढने का काम दिया गया है। किसने दिया तुम्हें ये काम? बेगम जलाल ने। क्या? आप इस वक्त? चाय चाहिए? बना देती हूँ। मुझे चाय वाय कुछ भी नहीं चाहिए यार। और ये क्या, जब भी मेरी शक्ल देखती हो तुम चाय का पूछने लगती हो? नौकरानी हो इस घर की? आई तो बहू बन की थी, मगर वक्त ने नौकरानी से भी बदतर बना दिया है। अंसला देखो, जो भी तुम्हारे इस घर में स्टेटस है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये सब बदल सकता है। एटलीस्ट कोशिश करने में क्या हर्ज है? हालात बदलने के लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है, कोशिश करने से कुछ नहीं होता है, ये मैं भी जानती हूँ। अंसला मेरी बात सुनो। तुम पागल हो गए हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये बात मान कैसे ली। जानती हो उस बात का क्या नतीजा निकलेगा? अंजला जो तुमसे बात तक नहीं करती है, वो तुमसे नफरत करने लगेगी। तुमने एक लम्हे के लिए भी अंजला के बारे में सोचा है? जानता हूँ खाला, सब जानता हूँ। जानते तो कभी भी ऐसी हमाकत ना करते। अगर उसे पता चला ना कि बेगम जलाल के कहने से तुमने उसकी जिंदगी तबाह करने का ठेका लिया है, तो वो सूरत तक नहीं देखेगी तुम्हारी। लेकिन खाला, ये सब मैं उसी की खातिर तो कर रहा हूँ। अच्छा, जरा मुझे भी तो बताओ कि बेगम जलाल का ये काम करते हुए तुम उसे कैसे बचाओगी? खाला, मैं उनको सावल तक पहुँचने नहीं दूंगा। वाह, क्या बात है, क्या सोच है तुम्हारी। अंजला को कैसे यकीन दिलाओगे तुम? उसे आप यकीन दिलाएंगे। आप? मैं? और जैसे वो तो मेरी बात मान ही जाएगी। मुझे तो डर है कि अगर उसे पता चला तो वो गुस्से और झुंझलाहट में आके बेगम साहिबा को खुद ही ये ना बता दे कि तुम रामिस नहीं सावल हो। खाला, वो ऐसा भी कर सकती है? जिन हालात से वो गुजर रही है ना, वो ऐसा कर सकती है। खाला, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखो सावल, मेरी बात सुनो। पहले तुम अंजला का टूटा हुआ एतबार जोड़ने की कोशिश करो, उसके बाद ही कोई ऐसा कदम उठाना जिसके लिए वो तुम्हारे साथ खड़ी हो सके। उससे पहले हर कोशिश बेकार है। आखिर आप चाहते क्या हैं? तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। मैं आपके भाई की बेवा हूँ। और मैं इस बात को नहीं मानता। जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं बेगम साहिबा को बुलाऊं। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? मैं अम्मी जान से तुम्हारे और अपनी शादी के बारे में बात करता हूँ, और अगर वो मान जाती हैं तो तुम इनकार नहीं करोगे। बेगम साहिबा, आपकी चाय। ये अंजला कहाँ रह गई? क्या वक्त हो गया, उसने आज हमें जगाया नहीं है। नमाज का वक्त गुजर गया। बहुत बेफिक्र होती जा रही है आजकल वो। कुछ दिनों से उसकी खिंचाई नहीं की ना तो अपने आप को इस घर की मालकन समझने लगी है कहाँ? अभी तक पड़ी सो रही होगी। नहीं बेगम साहिबा, उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए चाय मुझे लाना बस पड़ा। बस, शुरू मत हो जाया करो। हुआ क्या है उसे? पता नहीं बेगम साहिबा, मैं उसके कमरे में गई थी, कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं, नाश्ता तुम बना दो। जलाल साहब चले गए? जी बेगम साहिबा, बड़े साहब चले गए और आज तो नाश्ता भी नहीं किया।
नाश्ता नहीं किया? क्यों? बेगम साहिबा, सबको अंजला बीबी के हाथ के नाश्ते और खाने की आदत जो पड़ गई है, अब मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं रही। अच्छा बस, अब तुम जाओ और अंजला को हमारे पास भेज दो। अच्छा बेगम साहिबा। अंजला बीबी, बेगम साहिबा तुम्हें बुला रही है। बेगम साहबा बुला रही हैं? जी। तुमने उनको बताया नहीं? मैंने बताया था, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनती हैं। और नौकरों की तो वैसे भी कोई नहीं सुनता। हम नौकरों की क्या औकात है? और कहने को तो तुम इस घर की बहू हो, लेकिन तुम्हारी औकात तो नौकरों से भी बदतर है। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। समझिए जूती पहनिए। आराम से आराम से आराम से आराम से। अंजला, ये क्या तुम्हारा कोई नया ड्रामा है? जाओ जाके हमारे लिए चाय बना कर लाओ। तुम जानती हो तुम्हारे हाथ की चाय पीते हैं हम। जी अच्छा बेगम साहबा।